Hello everyone. Good morning, sir. Good morning, Sangeeta. How are you? Fine. Morning, sir. Yes, sir. Good morning, Shandu. How are you? Fine. Morning, sir. Morning. Good morning. आप लोगों ने किया आगे कुछ उसमें ईडीए में? किया सर, थोड़े डाउट्स हैं. अच्छा. Just a moment. सर, एक क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चन पूछना था. हाँ बोले. जैसे हम डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग है, सो और एक और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है. ये थोड़ा दोनों डिफरेंट, कितने हद तक डिफरेंट है, और है तो एक ही है, तो फिर ये शायद डेटा माइनिंग में आना चाहिए, राइट? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वाला. एक्चुअली ये सब चीजें क्या ओवरलैप्ड है ना? ओवरलैप्ड होने के कारण जैसे अपन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेटा माइनिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक टिप्स डेटा सेट दिया था, है ना? उसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया था, है राइट. ना? तो वो एक प्रकार का डेटा माइनिंग था. आप एक्सप्लोर कर रहे थे उसको, आपको बिना ऑब्जेक्टिव के, आप डीप डाइव करके. राइट. अब यहाँ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में मैंने टास्क दे दिए आपको, है ना? दिस द ओवरलैप है. वो है तो डेटा माइनिंग ही एक प्रकार का. डेटा माइनिंग और भी होता है कि आप डेटा निकालते हैं कहीं से, वेबसाइट से, इससे उससे. तो ये क्या कुछ चीजें हैं ये कि एक दूसरे पे थोड़ी थोड़ी ओवरलैप होती है. क्लियर? अच्छा. और जब हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, मशीन लर्निंग और मशीन विजन, सो ये दोनों कैसे डिफरेंट है? मशीन विजन हाँ. और मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन बोलते हैं हम लोग. जनरली उसको कंप्यूटर विजन बोलते हैं, मशीन विजन को. क्या होता है कि जब हम कोई इमेज क्लासिफिकेशन, इस तरह के कोई मॉडल बना रहे हैं, इमेज रिकॉग्निशन मॉडल बना रहे हैं क्या, अच्छा. तो वो एक प्रकार से कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, है ना? कंप्यूटर का जो विजन है उसकी बात करते हैं. इमेज से रिलेटेड यदि कोई काम कर रहे हैं हम लोग, कोई अच्छा. एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, है ना, उसको तो वहाँ बोलते हैं. पे हम कंप्यूटेशन वहाँ पे बेस्ड ऑन एल्गोरिथम करते हैं कि कुछ और भी, जैसे बेस्ड स्क्रिप्ट ऑन, यूज हाँ, करते हैं? बेस्ड ऑन एल्गोरिथम होता है उसमें. और जनरली आजकल तो हम लोग डीप लर्निंग यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क उसमें, राइट. कंप्यूटर विजन में, है ना? उसमें दो तीन प्रकार के टास्क होते हैं. कंप्यूटर विजन होता है, एनएलपी होता है, जो चैट बॉट वगैरह जो बनता है, एनएलपी या सेंटीमेंट एनालिसिस हम करते हैं, तो उसमें भी डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क यूज हो जाता है ना? अब जैसे आप आजकल देखेंगे कि जो जीमेल वगैरह हम लोग लिखते हैं, तो उसमें आप कोई भी एक दो वर्ड लिखते हैं आगे का, वो अपने आप बता देता है. या तो वो सब क्या आरएनए है ना, रिकरिंग न्यूरल नेटवर्क, है ना? फोन में भी तो वैसे ही होता है, राइट? फोन कि में हम भी ऐसे होता टाइप है. करने जाते हैं तो हाँ, वर्ड्स आ जाते हैं. वो सब मशीन लर्निंग है, आरएनएन लगा हुआ उसमें, ठीक है. और इस प्रकार से वो बता देता है. अभी क्या एआई तो नहीं है वो, दैट इज मशीन लर्निंग. वो भी सीख रहा है कि वो सही भी हो सकता है, आगे का पार्ट आपके सेंटेंस के हिसाब से जो आप लिखना चाह रहे हो गलत भी हो सकता है ना? सो एआई और मशीन लर्निंग में हम क्या डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं, कि हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही चल रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे?
नहीं, प्लेटफॉर्म सेम रहता है, थोड़ा सा एल्गोरिथम आगे चेंज हो जाता है जब हम रिकमेंडेशन चाहते हैं उससे, तो मतलब चीज तो वही रहती है, मेन जो कोर एल्गोरिथम है वो तो वही है ना। अच्छा। बट उसके बाद जो हमें आउटपुट चाहिए, रिकमेंडेशन चाहिए, उसके लिए हमें आगे लिखना पड़ता है कि वो रिकमेंडेशन वो निकाल के देता है। वो कोई मतलब वो एल्गोरिथम नहीं होता, खाली सॉर्टिंग के लिए रहता है। तो हमें पहले सॉर्टिंग का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा कितना हाँ लाइक क्या बोलते हैं हाँ उसको, टाइम एफिशिएंसी वगैरह हमें पता होना चाहिए कौन हाँ, एल्गोरिथम का वगैरह, राइट। उसमें ये चीजें होती हैं। मैं वो डेटा सेट वो ले लूँ, एक सेकेंड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। आज मंडे को थोड़ा सा दिक्कत ही होता है लोगों के साथ। यार काफी चीजें इसमें ओवरलैप्ड रहती हैं, बात एक ही है। एयरलाइन डिफरेंस होता है। ये टास्क तक तो कर लिया था उस दिन अपन लोगों ने, है ना। सबेस्टियन ने यहाँ तक क्या तो शेयर कर दिया था आपको स्क्रिप्ट। तो इसमें एक डाउट है बोले क्लास 3.1 में से किसमें, कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर बताएं, और वो नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ट्रिपल टू है ट्रिपल टू होगा शायद। 222 पे। तो मैंने एंटर, हाँ सर यही वाला ट्रिपल टू। हाँ सर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन, इसमें हमने क्या माइनस कॉलम नेम कॉलम नंबर लिया और माइनस किया, मतलब ओमिट कर दिया वो कॉलम। और हाँ, इसमें नहीं दी, मतलब ये सब डेटा सेट बनाया है हमने, है ना, हाँ तो सर सब ऐसा डेटा कुछ फ्रेम है। मतलब आर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम जैसे कि उसमें कॉलम नेम में सी बोर्ड्स और बोर्ड्स दिए हैं, तो सी बोर्ड्स और बोर्ड नेम के अकॉर्डिंग वो सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाए। हो तो जाते हैं। बाय नेम में अगर मैं सिर्फ फंक्शन में कुछ ऐसा डालूंगी सी बोर्ड्स द कॉलम विच कंटेन सी बोर्ड्स एंड बोर्ड्स, से हम्म, वही सिलेक्ट होगा। हो जाएगा कंटेन करके, है ना, कंटेन हो सकता है उसमें। देखिए मैं इस करके बताता हूँ एक आप। इसके लिए मुझे लाइब्रेरी रन करना है।
देखता हूँ दूसरा वर्ड्स नॉट फाउंड। हाँ एक सेकेंड, डायरेक्ट कर लेते बिना डिप्लायर के, करके देख सकते हैं इसको। कंटेंट्स तो फंक्शन उसका है, डिप्लायर में यूज हो रहा है, बिना डिप्लायर के भी यूज करते हैं हम इसको। देखिए ये आ गए वर्ड्स जिसमें है वो आ गए। क्योंकि ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहा था कि उसका कॉलम नेम आप नंबर फाइंड करो फिर उसको कन्वर्ट करो। नहीं हो जाता, बहुत आसान है ना। देखिए लॉजिक कुछ भी ला सकते हैं, -1 से -11 हटाए, फिर 15 से 16 हटाए, 61, 62, 63। तो इसमें क्या करना था उनको, द फर्स्ट क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम बाय द जेनर दैट कंटेन्स जेनर 1, जेनर 2, जेनर 3 एंड ऑल कॉलम्स रिलेटेड टू सी वर्ड्स। तो वर्ड्स तो आ गए, और अब आप इसके अंदर वो भी ले सकते हैं, कंटेंट्स सी ले लें यहाँ पे, है ना, और जेनर भी ले लें। जेनर भी ले लेते हैं। ओके तो नहीं, अच्छा भैया क्या दिक्कत है, अच्छा कॉमन ही लगाया। देखिएगा अभी अपने पास कितने वेरिएबल थे, 100 थे ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन, और क्या इसके 44 वेरिएबल्स थे। ओके, और एमडी बाय जेनर में भी हम देखें कितने थे, जेनर में कितने थे, उसमें भी 53। जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ है ना कि देयर आर 47 कॉलम्स एक्सट्रैक्टेड इन टोटल, आउटपुट दिया ही हुआ है दिया ही 47। हुआ, तो अपन इसको करते 3 बढ़ जाएंगे उसमें। देखिए हो गए 47, दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ। ये 47 लिखो, ठीक है। हम्म, Yes. तो ये कुछ भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, ये आर बेसिक अप्रोच है ना, और ये डिप्लायर का अप्रोच है, ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों को इसमें? सर एक डिस्क प्लॉट जो हमने बनाया है सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी लाइन आउटपुट क्या पे? दे रहा है। ऊपर ही था सर, 190 है 190 190, ये बॉक्स प्लॉट बॉक्स प्लॉट था सर, इसमें एक और प्लॉट बनाया था डिस्क प्लॉट। बनाया है क्या इसमें? सर हिस्टोग्राम और डिस्क प्लॉट, प्लॉट है हिस्टोग्राम और डिस्क प्लॉट। ये है ये तो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाया है और फिर डिस्क प्लॉट दिया हुआ है ऊपर 187 में। ओह, ये एक्चुअली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट सीवॉन में बनता है, ये पाइथन का ओके है ना। ओके ठीक। उसमें क्या है, एक वो आ जाता है यहाँ पे, इसका कर्व टाइप, है ना। तो वो मैंने ट्राई किया लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था वो आउटपुट क्या दे रहा है। नहीं नहीं वो कुछ नहीं, ये हिस्टोग्राम ही है, और करके लिखा था मैंने वहां पे, देखेंगे, है ना। वो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने पाइथन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी थी पाइथन से, फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया इसको, एक आध जगह रह गया होगा कुछ, बाकी तो मैंने हटा दिए थी चीज जो पाइथन के हिसाब पे लाइब्रेरी लैंग्वेज लिखी थी। सीबॉन करके एक लाइब्रेरी है वो पाइथन विजुअलाइजेशन के लिए, जैसे जीजी प्लॉट यूज करते हैं ना, वहाँ मैटप्लॉटलिब और सीबॉन 2 लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? बाकी सर मेरा तो खैर यहीं तक ही हुआ है। अच्छा अच्छा,
27 अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कई जगह क्या किया कि लूप नहीं लगाया है, यहाँ लूप लग जाता। हाँ, ये भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कैसे हो सकता है? ये यहाँ Summarize- किया है, आगे किया है, इसको लूप लगवाया था मैंने, यहाँ लूप लगाया था इसमें, ये है ना, गॉट इट। तो ये लूप हम लोग लगा सकते हैं इसके अंदर कि भाई एमडी ग्रुप पेज 0 नेम्स एमडी एड ग्रुप्स एक्स मीन। तो यदि हम इसको रन करते हैं तो मैं पहले आपको बताता हूँ इधर, है ना? पहले अपन यहाँ से लेते हैं इसको, यहाँ सम ले रहे हैं, है ना, सम काउंट CNT सम CNT, और CNT यहाँ भी ले रहे हैं, भी लिख दिया इसने, ऐसा क्या किया, हाँ भी। सर ये समराइज फंक्शन क्या है? ये सम कर देता है सबको, सारे कॉलम्स को? हाँ ओके। अब जैसे अपन देखते हैं ना, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, इनने क्या किया, एड नाउ एड ए कॉलम कॉल्ड CNT, है ना, टू द डेटा फ्रेम, ओके, MD बाय जेनर। MD बाय जेनर जो है ये है अपना, ठीक है, व्हाट इट, ये बनाया था जो अपन ने, जिसके अंदर जेनरे और क्या बोलते हैं सी वर्ड्स और वर्ड्स हैं, है ना, एंड इनिशियलाइज इट टू 1, you will realize to use this column by end of the subtask। so ये अपन ने ऐड कर दिया नए कॉलम में, सब वैल्यू कांस्टेंट रख दी 111, हम्म, एक टू 1 लिखा हुआ है ना, ओके, तो इसमें सब में 1 रख दी, गॉट इट। तो 1 रखने का पर्पस क्या है सर? देखिए या तो 1 रखें या फिर ब्लैंक कॉलम खड़ा कर दें। ओके। अब ब्लैंक कॉलम तो कभी खड़ा नहीं हो सकता, तो या तो 1 रखेंगे या 0 रखेंगे, ओके। है ना, तो 0 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, तो दोनों में से, पर यहाँ 1 को इनिशिएट करने का बोला है। फर्स्ट ग्रुप द डेटा फ्रेम बाय MD अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर जेनरे बाय जेनरे अंडरस्कोर 1 के नाम से करना है ना, नया जो ग्रुप बनेगा, क्योंकि ग्रुप में ऑब्जर्वेशंस कम ज्यादा हो जाते हैं, नया ही सब डेटा फ्रेम बनता है हमेशा। एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द न्यूमेरिक कॉलम्स सच दैट CNT columns related to C words, okay, so जो CNT में हम उन सबका सम लिखना है, गॉट इट, जहां पर ने 1 लिखा हुआ है ना, अंडरस्टैंड जी, यस सर। वहां अपन को सबका सम लिखना है, C वर्ड्स और वर्ड्स का, ठीक है, एंड स्टोर इन डेटा फ्रेम बाय MD अंडरस्कोर बाय G1। तो ये सर रो वाइज ऐड होगा? रो वाइज ऐड होगा? हाँ रो वाइज 8 होगा, है ना। तो यदि हम इसमें नेम देखते हैं, इसमें इसकी जो नेम है वो टोटल फीडबैक भी आ गया है इसमें, मेटा क्रिटिक भी क्यों आ रहा है, एवरेज रेटिंग ये सब क्यों आ रहा है, ये आना नहीं चाहिए, इसमें आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। तो यहाँ मेरे ख्याल से कॉलम ज्यादा है, 52 है ना भाई, 52 है ना यहाँ पे देखिए, जबकि अपन को 47 चाहिए था, है ना। Yes, sir. तो इनने कुछ एक आध कॉलम या तो कम घटाया बढ़ाया है या कुछ किया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नाम रखता हूँ गॉट इट, अपन इसको ना, ये ओवरलैप हो गया उसकी जगह, ठीक है। अब यदि हम इसके नेम्स, इसमें ये वाला पहले ऐड कर देता हूँ, ये ऐड नहीं किया है अपन बोला है। अब नेम्स देखते हैं, अब आ रहे हैं, नहीं आ रहा। है ना, 46 47 थे, और हाँ। CNT अपन ने अलग से ऐड किया, अब सही आ गए। परफेक्ट। ये सर। अब डीप लायर यूज किया,
अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो नया डेटा फ्रेम बन रहा है वो इससे बन रहा है ना, जो अपन ने ये बनाया, Yes, sir. गॉट इट। और ग्रुप बाय हम वन से कर रहे हैं, तो जेनरे वन जो है वो हमारा कहाँ है, कहीं लिया है क्या अपन ने? अच्छा, जेनरे वन तो एक कॉलम नेम ही है, ठीक है, डेटा फ्रेम नहीं है। ओके, Yes, sir. सो जैसे हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा जेनरे वन, ओके, गॉट इट। Sir, group by genre 1. हम्म, उस कॉलम को ऐड किया थे सर। सर ग्रुप बाय फंक्शन। एक सेकेंड, ये गलत किया है इन्होंने कुछ। ये तो कॉलम है, हाँ, ये तो कॉलम कॉलम है ना। एक सेकेंड, ग्रुप बाय जेनरे वन क्यों करेंगे, ऊपर क्या दिया है, फर्स्ट ग्रुप द डेटा फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ जेनरे बाय जेनरे वन। हम्म, ओके। जेनरे वन में जो हमारे कैटेगरीज हैं, समझ रहे हैं, जेनरे वन में आपको बताता हूँ कि जेनरे वन क्या है। कैरेक्टर है ना इसमें शेयर। हाँ, कैरेक्टर है ना। देखिएगा, ये है इसमें, तो कॉमेडी ग्रुप हो जाएगा, एनिमेशन ग्रुप हो जाएगा, बायोग्राफी ग्रुप हो जाएगा, व्हाट इट, ड्रामा, क्राइम, एक्शन, एडवेंचर, मिस्ट्री, इनको हम ग्रुप वाइज कर लेंगे, व्हाट इट। सर ग्रुप बाय में मतलब कॉमेडी में कितने वर्ड्स हैं, एनिमेशन में वो हाँ, सब ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे, कॉमेडी के पूरे एक साथ आ जाएंगे, ये ग्रुप बाय का मतलब होता है। फिर उसकी हम ग्रुप बाय के बाद हमेशा समरी लेना पड़ता है, भाई समरी किस फॉर्म में चाहते हैं ग्रुप करना आप, क्या उनका सम चाहते हैं, क्या उनका मीन चाहते हैं, सब मांग रहे हैं। ओके। तो समराइज CNT, जो नया कॉलम है अपना, उसी कॉलम के ऊपर ने यहाँ लिखा है सम CNT, ठीक है। अब जो सम CNT आप ले रहे हैं वो किस किस का ले रहे हैं, है ना भाई, ये सम है ना, फिर ये सब का आप सम लेंगे, ग्रुप सर बाय ये करेंगे। पूरा लिखना इट्स वेरी नहीं, डिफिकल्ट। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है इसका, इसकी जगह फॉर लूप लगाएंगे हम, है ना, अभी बता रहा हूँ। यहाँ सेम टास्क था और मैंने यहाँ फॉर लूप लगवाया था इनसे। देखिएगा, नाउ टेक ए मीन ऑफ ऑल द न्यूमेरिक कॉलम्स बाय डिवाइडिंग देम बाय द column value CNT and store it back to the same data frame। तो यहाँ देखिएगा फॉर एक्स इन MD ग्रुप, तो इस प्रकार से हम लोग उसका एक फॉर लूप लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं हम पूरा लिखें, ठीक है। तो मैं फॉर लूप आपको बना के बताता हूँ उसका। ये इतना लंबा क्यों लिख रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते थे। सर एक्सेल में तो ये पाइवेट टेबल से आ जाएगा। नहीं, यहाँ भी ये ने बहुत ज्यादा लंबा लिख दिया है,
क्या बिना लूप के भी आ सकते हैं। सम CNT नहीं लिखना चाहिए यार। मैं जरा इसको एक काम करिएगा, इसको ले रहा हूँ इधर और नए स्क्रिप्ट को ले जाता हूँ इसको, है ना। हमें सम चाहिए। सम किन का चाहिए हमें? जो कॉलम है हमारे पास, यदि हम इस डेटा फ्रेम को देखें तो मैं इसकी एक बार नेमिंग चाहूंगा कि करी जाए। ये मैं अभी तो इसको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे एरर ना दे। और MD ये हमारे पास है। तो हमारा जो CNT नया कॉलम बन रहा है वो यहाँ से ऐड करेंगे हम यहाँ तक। व्हाट इट C वोट्स 10, तो वोट्स NUS है ना। तो हम इसको ले लेंगे पहले यहाँ पे। देखते हैं, डायरेक्ट आ जाना चाहिए इसको, करने की जरूरत नहीं है सम लिखने की उसमें। मैं नया नाम दे रहा हूँ इसको, ओके। क्या दे रहे हैं? प्रॉब्लम समराइज कॉलम पॉइंट सम आर्गुमेंट्स हैं, एन है इसमें कुछ, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। एन इज इंट्रोड्यूस बाय क्वेश्चन। तो हम देखें इसको, यदि ये न्यू हमारा यहाँ बना है कहीं, बाय बना ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं। हम पहले इसको देखें, जीवन वाला जो जेनरे है इसमें देखते हैं। जेनरे में यहाँ जो 3 वर्ड्स हैं हमारे, अभी इसमें हम कम कर सकते हैं, एक और कम किया जा सकता है। आप नाम से दिक्कत हो रहा है तो हम 4 to 47 4 to 47। ये देखिएगा, टोटल तो दे रहा है पर ये सब एक जैसे ही दे एक रहा है, जैसे दे रहे हैं। एक जैसे ही दे रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है? ओके। ओहो, ये क्या करना है, हर कॉलम का टोटल लेना है हमें। C वर्ड्स 10 का अलग लिया है, हॉरिजेंटल नहीं ले रहा है ना। हॉरिजेंटल नहीं लेना है, कॉलम टोटल लेना है हमें, कॉलम वाइज ही लेना है। हाँ, है ना। कॉल सम्स लेना है हमें। तो कॉल सम्स लेकर के जो कॉलम के सम लिए हैं, तो सर वो कॉलम नंबर डाल के भी हम कर सकते हैं। कॉल सम्स ले रहा है। हम्म, इसका मतलब ये सब क्यों ले रहा है ये? एक सेकंड, टास्क को एक बार और मैं रीड करूँ क्या बोल रहा है।
The group the data frame gen by gender 1 and find the sum of all the numeric columns such as C and T. Columns relate to C words and words column and store it in the data frame. इसमें और कुछ कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये करने की जरूरत ही नहीं है ना, इसकी जरूरत ही नहीं इतना सब करने की जितना इन्होंने किया है। तो जेनर कितने आ रहे थे हमारे? एक जेनर का ब्लैंक आ रहा है, ये देखना है पहले, तो फिर अपने इसको रेक्टिफाई करते हैं। देखिए पहले की पूरे 100 हो रहे हैं। एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो बहुत ज्यादा बता रहा है, इसमें तो है नहीं। वेस्टर्न वार थ्रिलर यहाँ कहाँ है? ये कहाँ? अच्छा जेनर 3 दे रहा है, ये जेनर 3 ले लिया क्या? वही मैं सोच रहा हूँ इसमें क्यों जेनर 3 ले, अच्छा 3 लिखा हुआ है, अपना 3 वाला ले लिया, तो 1 वाला देख रहा है। ओके ओके, जेनर 1। फिर भी वही दे रहा है, टोटल सबका सेम दे रहा है। हम्म और जो इनका आया, जो उन्होंने बनाया था G1, ये दे रहा है 27।
आउटपुट गलत है इनका, मैंने देखा नहीं इसको, कल आउटपुट चेक नहीं किया था मैंने, खाली कोड दिखाए थे उन्होंने। एक सेकंड देखता हूँ, मैं भी थोड़ा सा इसमें यूज हो गया कि क्या कर क्या रहा हूँ। ये भी जो आउटपुट दे रहे हैं जीवन में, ये सम यदि हुआ है तो ये 27 ये तो टेबल है, ये 27 12 दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है CNT में। ये फ्रीक्वेंसी तो यहाँ आ गई, ठीक है, CNT में सम ले लिया अपन ने, ठीक है, और C वोट्स इन सब के सम चाहिए अपन को, ठीक है, समझ गया मैं। क्या किया है कि ये तो सम ऑफ CNT ले लिया है ना, CNT जितने हैं, CNT अपन ने 1 1 1 रखे थे, ठीक है। Yeah. अब क्या किया, एक्शन मान लीजिए, एक्शन जो है वो 27 बार है, ग्रुप बाय अपन ने वही किया जेनरिक 1 से, उसमें से एक्शन 27 बार है, तो 1 1 1 जो हुआ ग्रुप हुआ वो 27 बार एक्शन में हुआ, व्हाट इट, Yeah. ये वो वाला कॉलम बन गया, ठीक है, पहला, ओके। Okay. अब इस कॉलम को इसी नाम से रखना है C वोट 10 को, और इसका सम करना है हमें, व्हाट इट, उसका सम उधर आ जाए C वोट्स 10 में, तो ये पूरे सी वोट्स कॉलम का पूरा एग्रीगेट देगा क्या? तो ये जो कि इन्होंने ये सब लिखा है, CNT ठीक है अपनी जगह, मैं यहाँ तो सम CNT पहले मैं इतना रन करूँ, अभी 2 ही कॉलम बताएगा, ये आ गए नंबर, हाँ ओके। हमारा ये न्यू वाला जो है, इसके एक बार नेम सोर्ट देख लेते हैं, इसमें ये नेम्स तो बता ही नहीं रहा है, ये मैं जोन से बताने जा रहा हूँ, ये 100 नेम क्यों नहीं बता रहा है, टेबल बता रहा है, नेम नल क्यों दे रहा है, ओह मैं ये लगा दिया ना गलती से, मैंने नीचे लगाना था, ये हो गया, वही नेम क्यों नहीं दे रहा था भाई, तो हमें
4 से 46 47, 4 से 47 दोबारा यहाँ लिख के देखता हूँ मैं। ये गड़बड़ कर रहा हूँ, CNT नहीं दे रहा हूँ। ये CNT में सारे 4 to 47 के साथ के ले रहा है। नहीं 4 to 47 ये टोटल करके दे रहा था उसमें, है ना। वही बोल रही हूँ कि बाकी के कॉलम्स के कभी सम दे रहा है CNT वाले उसमें। उसमें अपन को सबके सम चाहिए कॉलम के अलग अलग, सम तो अलग सी अलग ही लेना पड़ेगा तो सम। सब अलग अलग लेना पड़ेगा, तो नाम भी अलग अलग देना पड़ेंगे उनके, है ना। तो इसमें फॉर लूप लगा सकते हैं हम लोग बाद में, देखना पड़ेगा फॉर लूप इसमें डीप्लॉय में एडजस्ट कैसे करेंगे, है ना। फॉर लूप कौन सी लाइब्रेरी का? या हम इसमें कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं, फॉर लूप की जगह फंक्शन यूज कर लें। अप्लाई समराइज के अंदर फॉर लूप तो नहीं होगा शायद। नहीं होगा, अप्लाई फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। अप्लाई फंक्शन में मार्जिन होता है ना 2। अप्लाई में मार्जिन होता है तो हम उसको ले सकते हैं। पहले मैं अप्लाई फंक्शन अलग से यूज करते हैं, अप्लाई फंक्शन यूज कर सकते हैं उसमें। अपन को उसी में रखना है, सी वर्ड्स में इसके सम रखना है। ग्रुप बाय के बाद समराइज करना है। करते हैं उसका कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक तो निकालना पड़ेगा। सर ये असाइनमेंट का आंसर शीट भी होगा ना सर? नहीं ये उसके हिसाब से तो है, पाइथन के हिसाब से मेरे पास आंसर सेट इसका बना है मैंने, अभी आप लोगों को दिया पहली बार मैंने। क्या
पाइथन में तो करते हैं, इसमें देख रहा हूँ पाइथन में क्या लूप वगैरह लगा लेते हैं, वहाँ अप्लाई फंक्शन वगैरह ये नहीं है। इसमें कर सकते हैं, हो जाएगा। ये काल वाला फंक्शन है, समराइज वाले, अफेक्ट्स एवरी वेरिएबल। ओके, एक इफ है। हम्म, समराइज ऑल, सम तो हम लिख रहे हैं, ऑल में क्या रहेगा अंदर का एट्रीब्यूट, ये देखना पड़ेगा हमें। समराइज 8,
summarize it. It must mean true. Summarize all वाला कहाँ है? Summarize all. Sum. अपन sum तो लिख रहे हैं. हो गया जी, हो गया ये. ओके, अपन इसको मैच कर लेते हैं इन केस से. C10 में कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, देखिएगा. गॉट इट? नहीं सर, एक बार देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्या किया मैंने, अब इसकी जरूरत है, कुछ नहीं किया मैंने. MD बाय जेनर. ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आया. यहाँ मैंने दो कॉलम हटाए हैं, जेनर 2 और जेनर 3, जेनर 2 और 3. ओके, सिलेक्ट करके सर इसको C-2 -3 भी कर सकते थे ना? ऐसे भी कर सकते थे, एक ही बात. ये दोनों कॉलम हटाए मैंने. व्हाट इट है ना. और CNT तो अपना लास्ट में ही, ठीक है, देखिएगा, है ना, तो लास्ट में ही रहेगा. तो अब ग्रुप बाय जेन 1 किया मैंने, क्योंकि वही एक बचा आपने. समराइज ऑल सम, ठीक है, व्हाट इट, सभी का सम. अब यदि मैं आपको ये न्यू दिखा रहा हूं तो यहाँ मैं चेंज कर दूंगा, चाहे तो जेनरे 1 रखूं या जेनरे ही रखूं, ये जो भी चाहे, जेनरे 1 ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है ना. अंडरस्टैंड? हाँ जी, पैनेंद्र आया समझ में? यस सर. सर समराइज ऑल पूरा लूपिंग हैंडल कर लिया. हाँ, लूपिंग है ना. वही मैंने कहा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं. मैं इसको यहाँ से Ctrl+X करता हूँ, कंट्रोल, और कहाँ गया ये अपना, यहाँ अपन अटैच कर सकते हैं इसको, ठीक है. बट इट, इसकी जरूरत ही नहीं थी बड़े की, हमें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है. ये भी जेनरल लिखने की जरूरत नहीं है हमें. न्यू कॉलम जेनरल लिखा है क्या वहाँ, तो जेनरल करें. यूज द इनिशियलाइज सब स्टार्स. ओके, कोई जरूरत नहीं, ठीक. ये भी अपन को जरूरत नहीं है, इसकी जगह अपन ने ये ले लिया था. तो कुछ फंक्शंस हम लोग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं इस प्रकार से, जो लिए गए हैं. और मैं यहाँ वो Ctrl+V कर देता हूँ, तो देखिएगा कितना सा हो गया ये सिंटेक्स. गॉट इट है, वो सब मेहनत नहीं करना पड़ी. और यहाँ भी ये इसको हम लोग कमेंट में डाल देते हैं, हमारा ये फंक्शन काम का है, ठीक है. एनी डाउट? नो सर. तो ये आप सब में कर लेंगे अब, बाकी Yes, ये sir. हाँ, आसान हो गया. ये हो जाएगा.
The column CNT on aggregation has basically kept the track of number of occurrences of its genre and subset the genres that have at least 10 movies into a new data frame generate top 10 based on the column value. तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं थी, टॉप 10 हमने बनाया जो MD8 ग्रुप था और इसमें $CNT greater than 10 ये ले लिया, तो इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं, ठीक है। ये ग्रुप करके कुछ किया है, MD8 ग्रुप बाय जेम्स रे समराइज, तो ये किसमें किया है इन्होंने, MD8 क्या है, अच्छा तीनों जेनरे का इन्होंने ऐड किया, आर बाइंड किया है। तो आर बाइंड करने के लिए हमें सब में जेनरे 1 जेनरे 2 जेनरे 3 को जेनरे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कॉलम नेम तो सेम है ही, व्हाट इट, इसलिए वहां पे किया था। तो वो सबको सेम करके हम आर बाइंड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमें दोबारा से आर बाइंड तो कर लिया, अब क्या होगा कि जो जेनरे में फिर रिपीट हो गई कुछ चीजें कि नहीं, भाई जेनरे 2 में भी एक्शन होगा, जेनरे 1 में भी एक्शन हो सकता है, दोबारा से फिर वही फंक्शन चला देना है हमें, समराइज ऑल वाला, व्हाट इट है, दोबारा से वो चला देना। जब वो चल जाएगा फिर उसके बाद हम बताएंगे कि क्या सबसे ज्यादा काउंट किसका है, कौन से जेनरेस का है, टॉप 10 कौन से हैं, ठीक है। मैं कर देता हूं इधर, ये अपने किया है और इसलिए रखना पड़ा था। ये मैंने न्यू कर दिया, इसको मैं वो कर देता हूँ G1, है ना, ओके। और इधर भी G1 कर देता हूँ। यहाँ पर G2 है, तो इसमें समराइज में खाली मुझे चेंज करना है, समराइज ऑल, ओके। ये पूरा हटा देता हूँ मैं, समराइज ऑल में मैं सम कर देता हूँ, गॉट इट। और एक और चीज भूल गए हम इसमें, सिलेक्ट, कौन सा माइनस करेंगे इसमें, 1 और 3, 1,3, ओके। और इसके बाद पाइप टू फंक्शन और रन, ठीक है। अब इसमें जेनरे 3 में बहुत सा एनए है, एनए का तो ट्रीटमेंट मैंने चला देता हूँ। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, यानी तो सर हम हटा ही रहे हैं सीधे। एनए तो हट ही रहा है ना ऑलरेडी। तो सिलेक्ट -C 1 2, ओके, 5 2, और यहाँ हम सब हटा देंगे यहाँ तक। और यहाँ भी आएंगे सम, क्यों नहीं ले रहा भाई, कहाँ गलती कर दिया हमने, क्या गड़बड़ हो गया, समराइज ऑल हो गया, ये अब आर बाइंड कर दें,
आर बाइंड भी। अब आर बाइंड के बाद दोबारा से हमें वही करना है। तो अब आर बाइंड में पहले MD2 के नेम्स देखें या MD2 फ्रेम देखें। तो MD8 यदि हम देखते हैं तो इसमें जेनरे कॉलम है, यहाँ पे कुछ ब्लैंक है तो, है ना। NS हमने, ठीक है, तो हमें सिलेक्ट की जरूरत नहीं है इसमें, कॉलम हटाना तो है नहीं। ऐसा हम कर लेते हैं। ये क्यों कर देता है, और करना पड़ेगा। ये हो गया। अब जो नया आया हमारे पास डेटा फ्रेम एड ग्रुप 22 है, इसमें शुरू वाला एम्प्टी है ना। शुरू वाला एम्प्टी है कि एनए भी है, व्हाट इट। एनए हमने बीच में कहीं का रिमूव नहीं किया है, वो आ रहा है। और जो पहला वाला है वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा, यदि हम टॉप 10 लेंगे, ब्लैंक का तो कुछ समझ में नहीं आया, वो देख लेंगे, समझ लेंगे वो क्यों हुआ है, ठीक है। वो बाद में आप लोग चेक करिएगा क्यों वहाँ वो आया है, ठीक है। शायद हमने एने वेने नहीं हटाया, कहीं पे कुछ ब्लैंक ही होगा, एने भी नहीं होगा, ठीक है। ये हमने रन नहीं किए होंगे। तो ये सब देख के हमें एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप रन करना पड़ेगा। और टॉप 10 हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। टॉप 10 जो हैं वो ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास टॉप 10 के, गॉट इट। एक्शन, एडवेंचर, एनिमेशन। तो ये टॉप 10 जेनरे काहे से लिए हैं आपने, CNT से लिए, काहे से लिए हैं। ये तो टॉप 10 बता रहा है, टॉप 10 किसे बता रहा है, ये टॉप 10 इसके हिसाब से कौन सी वोटिंग के हिसाब से ले रहे हैं टॉप 10। क्योंकि हमने द कॉलम CNT on aggregation has basically kept the track of the number of occurrences of each genre. Subset the genres that have at least 10 movies into a new data frame. तो काउंट के हिसाब से ले आए, काउंट इज ग्रेटर देन 10, तो टॉप 10 ले रहे हैं, टॉप 10। तो ये तो ग्रेटर देन 10 लिया है इसने, टॉप 10 की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन 10 थोड़ी लेंगे। टॉप 10 में तो पहले असेंडिंग करेंगे या सॉर्टिंग करेंगे उसको, ठीक है, व्हाट इट, अरेंज करें। अरेंज करेंगे ना उसको। तो यहाँ ये गलत कर दिया है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 10 ले रहे हैं। द कॉलम CNT on aggregation has basically kept to take the number of occurrences of each genre. Subset of genres that have at least 10 movies. अच्छा, at least 10 movies, sorry, not top 10, यहाँ top 10 लिखा नाम, into a new data frame general top 10 based on the CNT column, okay, ठीक है, greater than 10 वाले टॉप, ठीक। तो कहाँ गया ये है, और हम इसको यदि देखते हैं तो जनरल टॉप 10 में ये ग्रेटर देन 10 वाले ये आ रहे हैं। तो ये नन वाला तो हटा ही देंगे, अपना जो एने वाला है, ओके। नाउ द मीन ऑफ ऑल द न्यूमरिक कॉलम्स, जितने भी न्यूमरिक कॉलम है ना, उनके मीन चाहिए हमें, न्यूमरिक कॉलम्स बाय डिवाइडिंग देम विद द कॉलम वैल्यू CNT से डिवाइड करके हमें मीन चाहिए सबके।
एंड स्टोर इट बैक टू द सेम डेटा फ्रेम। सेम डेटा फ्रेम में इसको बैक हमें स्टोर करना है। We will be using this data frame for further analysis in this task unless it is explicitly mentioned to use the data frame movies। तो यदि हम इसमें देखें जो ग्रुप्ड करके है तो इसमें 46 कॉलम है, ठीक है। और हम फॉर एक्स इन 3:n कॉलम, 3:n कॉलम क्यों ले रहे हैं कि यदि हम इसकी बात करें MD8 ग्रुप, सो MD8 ग्रुप यहाँ से हो रहा है। CNT भी, CNT तो लास्ट है, CNT 1 2 कॉलम, और यहाँ ये जो दे रहे हैं 3। अच्छा, वो क्या है कि इनका जो पहले डेटा फ्रेम था उसमें CNT सेकंड कॉलम में था क्या बोलते हैं? लास्ट तो में है वैसे। है ना, अपना जो CNT है वो किस में है? वो लास्ट में है। हाँ। तो हम ने इसलिए वहां पे 3 से जेनरे हटा रहे थे और CNT हटा के बाकी का मीन निकाल रहे थे, है ना? व्हाट इट? और यहाँ पे भी समराइज यूज करते थे। पर वो उसी कॉलम में होगा ऐड, ये हमें कॉलम के नाम बदलना है, ओके। मीन, है ना? वो भी कर सकते हैं, वहां भी ट्राई कर सकते हैं, पर अभी अपन देखते हैं इसके हिसाब से। तो ये 2 से ले रहा हूं और n-1 कॉलम होगा। क्या होगा? अंडरस्टैंड क्यों n-1 किया मैंने? क्योंकि लास्ट कॉलम CNT है। व्हाट इट? तो 2 से चालू किया और n-1 तक गया, है ना? ये मेरा को इन कॉलम पे अप्लाई करना है मुझे, जो भी ये x इज द कॉलम इसमें। अब MD8 ग्रुप्स में पेस्ट 0 में फंक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि जो नेमिंग करूंगा मैं कॉलम की नेमिंग, तो नेम्स MD ग्रुप जो भी कॉलम है, जैसे वर्ड्स और सी वर्ड्स है ना, जो भी कॉलम है x, उसके आगे मीन लग जाएगा, मीन पेस्ट हो जाएगा। गॉट इट? आ रहा है समझ में? हाँ जी, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब यहां मैंने फिर असाइन किया है इसको कि भाई कॉलम तो बना लिया मैंने, कॉलम नेम तो हो गया, ठीक है। ये क्या दे रहा है? कॉलम नेम दे रहा है। अब इस कॉलम में होगा क्या, रखेंगे क्या हम, ठीक है। तो क्या रखेंगे वो यहाँ डिफाइन किया है। हम यहाँ रखेंगे जो MD ग्रुप एक्स है हर कॉलम का है, वो जो MD ग्रुप एक्स हर कॉलम में हम क्या रखेंगे, MD ग्रुप एक्स डिवाइडेड बाय MD8 ग्रुप $CNT। जो भी कॉलम की वैल्यू आ रही है, जैसे सी वर्ड्स 1 है उसकी वैल्यू आ रही है, उसको डिवाइडेड करेंगे उसके CNT से corresponding। Got it? Is it clear? Okay. ये क्यों दे रहा है एरर? कॉमा का एरर? सब तो सही है, यहीं कहीं एरर बता रहा है। माइनस वाला एंड में है ना।
नहीं, कॉलम तो देना पड़ेगा। देना तो पड़ेगा। दूसरा टेक्निक यूज करते हैं, एन कॉल होता है वो। एन कॉल की जगह हमारे पास जो टोटल कॉलम है, इसमें कितने हैं एड ग्रुप्स में? 22 कॉलम्स है ना। तो 22 जो है वो तो वो है, तो हम 21 कर देंगे। ओके, रन करते हैं। क्या है, कुछ एरर दिया इसने। अप्लाई ऑन नॉन फंक्शन। नहीं, 47 कॉलम थे, सॉरी 46 थे, 45। यहाँ कुछ दिक्कत दे रहा है। यदि एन कॉल लिखता हूँ तो ये दिक्कत करेगा एन कॉल, उसको इंक्लूड करेगा CNT को। रन हो रहा है पर ये CNT को इंक्लूड कर रहा है। एन कॉल के बाद -1 ये बाद में नहीं कर सकते। अब हो गया, ठीक है। 46 वाले को मैंने हटा दिया, एन कॉल लिए मैंने 2 से एन कॉल, और 46 को हटा दिया। तो जो मेरे को ऐड ग्रुप में यदि अपन देखें, ओके, देखिएगा ये थे, और इन सब के अभी आगे मीन वाले ये बन गए, ठीक है। पर ये 111 ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। एक सेकेंड दोबारा से करना पड़ेगा इसको, हमने 2 बार रन कर दिया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉलम 135 बता रहा है, जबकि 47 का जो कॉलम हो रहे थे 45 वो रेट करते हैं अपने इसमें 47 में। तो 92 कॉलम होना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं इधर, ये जो ग्रुप किया है हमने, इसको दोबारा से ग्रुप कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉलम है वो 42 है, 46 है, 44 हाँ वो रेट हो जाएंगे। अब हम इसको करते हैं। अब हमारा जो CN है ना इसमें एड ग्रुप में, तो पहले ग्रुप वाले में आपको बता दूं मैं, जो CN है वो किस प्रकार से है। तो ये CN में नंबर दिए हुए हैं। अब हम इसको रन करते हैं, ये रन हो गया है, और हम उसी में जाते हैं ग्रुप में। अब 90 वेरिएबल्स हो गए, देखिएगा अपने पास 46 पहले थे और 44 दूसरे, क्योंकि 2 तो हमने किए नहीं, बाकी के वेरिएबल का हमने मीन लिया। तो 46 + 44 90 होता है, व्हाट इट है।
तो वो अपने 90 वेरिएबल्स हो गए। तो यहाँ आप देखिएगा कि जैसे 42,891 है एक्चुअल सी वोट्स 10 में, फर्स्ट में। तो मीन में 42,891.67 यहाँ और यहाँ कोई फर्क नहीं हुआ। फर्क आना चाहिए क्योंकि हम डिवाइडेड इट बाय 3 कर रहे हैं, तो ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना, तब तो वो आ रहा है वहां पे, ये जो है, पर ये कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे 4733 हम यहाँ देखें, हम इसमें देखें सेकंड में 102 है, तो यहाँ भी 102 डिवाइड नहीं हुआ, फंक्शन काम नहीं किया। गॉट इट? फंक्शन ने काम नहीं किया। और देखें, यहाँ हो रहा है काम। अब यहाँ तो सी वोट 7.100 और ये सब दे रहा है, ये क्यों कम बता रहा है इधर? मीन F 1000 US 7.90 पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कहीं भी डिवाइड नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया भैया? इनका फंक्शन कुछ गड़बड़ गया। गड़बड़ हो गया है। एक बार और मैं आई विल ट्राई इट। 46 नाउ इसी बस उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। अब आ गया। पर ये यूएस मीन, व्हाट्स यूएस मीन? सी वोट्स 10 मीन, सी वोट्स 10 मीन, सी वोट्स 10 मीन नहीं आ रहा है। एक तो यूएस मीन ही दे रहा है खाली। कॉलम कितने हुए हैं? थोड़ा सा फोन लूप पर सही बिठाना पड़ेगा, जिसमें बग आ ही जाते हैं लगभग। तो अभी कॉलम कितने हो रहे हैं? 47, एक ही कॉलम बढ़ा रहा है। वो कॉलम नहीं बढ़ाया, वो अपन ने हटा दिया ना। यहाँ पर अपन ने -46 किया था, कॉमा लगाया था। ये तो ये दे रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। दोबारा से एक बार और करेंगे हम इसको।
ये एरर क्यों दे रहा है भाई? एक सेकंड देखता हूँ इसमें क्यों एरर दे रहा है ये। जो हम इसको असाइन करने की बात कर रहे हैं ये कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं भाई? See what's mean does not exist. It grouped. जी इसमें सी वोट्स 10M। ये 10M क्यों लिख रहा है यहाँ पे? सी वोट्स 10 मीन डज नॉट एग्जिस्ट की बात कर रहा है ये, तो असाइन ही करना पड़ेगा, इक्वल नहीं ले सकते, असाइन ही करना पड़ेगा इसको। ओके संगीता, ओके सर। हम इसको असाइन कर देते हैं। असाइन करके देखते हैं। असाइन में वापस से हम वहीं आते हैं, उसको assign data mdx ये हम यहाँ से भी हटा दें, रन करें। Left right non-name recurring binary operator है। यहाँ फंक्शन में कहीं दिक्कत है, एक्स लेते हैं तो काम करता नहीं, और ये हमने दिया था यहाँ भी काम नहीं किया। एमडी ग्रुप एक्स है ना, एक्स कॉलम है, एक्स सारे कॉलम में हम दे रहे हैं, CNT से डिवाइड कर रहे हैं इसको।
यदि हम इसको देखें एमडी ग्रुप में 90 कॉलम्स आने चाहिए। हम्म, 47 ही है। 42891 42891 कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ये लूप काम नहीं कर रहा है इधर, है ना? एक ही कॉलम चेंज हुआ है सर। नहीं, चेंज तो हुआ पर वो डिवाइड नहीं किया उसने 3 से, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है ना? तो उसने डिवाइड ही नहीं किया ना, उसको CNT से डिवाइड करना चाहिए। इसको दे तो रहे पूरे, अब 90 कॉलम्स करे तो हैं इसने, बट वही डिवाइड नहीं कर रहा है बस, जो डिवाइड होना चाहिए CNT से, है ना? वो डिवाइड नहीं कर रहा है उसको, हर एक को डिवाइड जब तक नहीं करेगा तो वो मीन आए नहीं ना, जो वैल्यू सेम दे रहा है। मीन फंक्शन कुछ यूज कर सकते हैं हम। नहीं, मीन करेंगे तो मीन में तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि वो CNT दूसरे कॉलम के नंबर से वैल्यू से डिवाइड करना है उसको। व्हाट इट, अब ये क्यों नहीं ले रहा है, यहाँ पर दिक्कत आ रहा है हमारा। और यहाँ यदि मैं लिख दूं x, देखते हैं दोबारा से हमें ये रन करना पड़ेगा। 6 देखते हैं कोई इस, वरना चाहे कोई एरर दे। अब एरर तो नहीं दिया है और 90 आ रहे हैं, सही है। और यहाँ 4150 उड़ाई दी है इसने पूरे। इसमें ये है, और अपना इसके पहले क्या था नाम, ये था 29। उड़ाई दी इसने पूरे। बड़ा इसमें पेरेंथेसिस का बड़ा लफड़ा रहता है ज़्यादा। फॉर लूप जो है ना, डिसीजन मेकिंग है, दिक्कत तो करता ही। अपन कोशिश करें आगे की अप्लाई फंक्शन भी यूज करें अपन इसमें, देखते हैं। और लास्ट ट्राई, इसके बाद फिर देखेंगे, अप्लाई फंक्शन का ही उपयोग करेंगे। दिक्कत तो कर रहा है।
सही बना नहीं है लूप। अप्लाई फंक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। तो अप्लाई फंक्शन के लिए हमें क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं cn से, है ना। हमें नया कॉलम भी डेवलप करना पड़ेगा। म्यूटेट भी करना है, और म्यूटेट करके उसमें डिवाइड करके रखना भी है, दोनों टास्क हैं। म्यूटेट, चलिए इसको देखेंगे अपन नेक्स्ट। उसमें मैं करता हूँ इसका कुछ शॉर्ट, क्या ओके करता हूँ कुछ, क्योंकि ये लूप सही बना नहीं है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सही। अप्लाई फंक्शन वगैरह कुछ अप्लाई करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे इसको, ठीक हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के टास्क भी आप देखें जितने हो जाते हैं, ठीक है। ये तो मैं कर दूंगा, कोई वो नहीं, करता हूँ मैं इसको, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है। सर क्लाउड भी यूज करते हैं क्या? क्लाउड का है थोड़ा, डिप्लॉयमेंट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग, पर अभी इतने इस कोर्स में नहीं है वो। एक्चुअली मेरा फ्रेंड एक पूछ रहा था अच्छा अच्छा, नहीं क्लाउड करवा के देते बारे हैं में, हम लोग, करवाते हैं उसको भी, है ना। तो आपसे बात करना चाहता था एक बार। आप नंबर दे दीजिएगा ना मेरा, ठीक है, है ना, नंबर शेयर कर दीजिएगा। क्या नाम है उनका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है, नंबर शेयर कर दीजिएगा, है ना। ओके ठीक ठीक, ओके। ओके, हैव अ नाइस डे।